मेरी शादी हो रही है, मैं तुमसे राब्ता नहीं रख पाऊंगी। मुझे ख्वाब समझ के भूल जाओ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से रुखसत करो, बिला किसी जवाज के। मुझे तुम्हारा इश्क देखना है। तुम कहते हो कि तुम मुझे किसी और का होते नहीं देख सकते। समझो, तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है। तुम आओगे तो डोली में बैठूंगी, वरना नहीं बैठूंगी। तुम्हें पता है मुझे पगड़ियों के वास्ते दिए गए हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ से मुसलसल सिसकियों की आवाज आ रही थी। तुम रो रहे हो? मर्द तो नहीं रोता, मर्द बहुत मजबूत होता है। कल मेरी बारात है और तुमने आना है। अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। खामोशी और मुसलसल सिसकों की आवाज सुनी जा रही थी। तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें खुद रुखसत करूं, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरा ज़मीर ही मार देगा। उसके सवालात का कैसे जवाब दूंगा? तुमने भी कहा था तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। मेरे नाम की अलाप करोगे, और फिर आज ऐसा क्यों? तुमने भी कहा था तुम ना मिले तो मर जाऊंगी। सब याद है मुझे। हाँ शावीज, मुझे मेरा एक एक लफ्ज याद है। तभी तो तुम्हें बुला रही। देखो तुम्हें कितनी साबित कदम हूं। तुम आओगे, मैं इंतजार करूंगी। मुझे पता है तुम जरूर आओगे। वो बोझल मुंह से तैयार होता है, आंखों से नीर रवाना हो रहे हैं, और ना चाहते हुए भी दुआ की शादी में पहुंच जाता है। आखिर इश्क में तड़प तो होती है। उसमें उसकी आंखें मुसलसल दुआ को ढूंढ रही थी। वो दुल्हन के कमरे में जा पहुंचा। बहुत खूबसूरत लग रही है, उसने दुआ को देखते हुए कहा। वो शावीज की आवाज सुनते फौरन मुतवज्जा हो जाती है। देखो मुझे मेहंदी का कितना रंग आया है शावीज। मैं बहुत खुश रहूंगी, वहां मेहंदी बता रही है मुझे। देखो ना, इसमें कितना प्यारा रंग लग रहा है ना। पता है मैं बहुत खुश हूं। मेरी ख्वाहिश तुमने आकर पूरी कर दी। खुश? खुश होना किसे कहती हो तुम खुद से लड़ रही हो। तुम मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। लेकिन शावीज मैं खुश हूं। मुझे मोहब्बत से ज्यादा बाप की पगड़ी अजीज है शावीज। मैं मर जाऊंगा दुआ। प्लीज शावीज टिपिकल बातें मत करो। कोई नहीं मरता किसी के लिए। वो जानती थी कि उसने मर जाना है, लेकिन शायद वो उसका ज़ब्त देख रही थी। सुनो, आ तो गए हो, जब नकाह हो तो मेरे करीब रहना, ताकि मेरा इकरार सुन सको। उसके अंदर की रगें बेजान हो चुकी थी। वो रोना चाह रही थी,
मगर आंसू नहीं आ रहे थे। मुस्कुराना चाह रही तो लब ही नहीं हिल रहे थे। क्योंकि जो वह शावेज से कह चुकी थी, शायद अब उसका जिंदा रहना भी मुश्किल था। ऐश की जी भर के आजमा मुझे, लेकिन याद रख मेरी मौत से पहले मर तुम भी जाओगे। शावेज चला गया। आपका निकाह अहमद वल्द फराज से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की भरकम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। शावेज बिल्कुल दुआ के बाईं तरफ खड़ा था। जी कबूल है। दुआ की आवाज में लड़खड़ाहट महसूस की जा रही थी, लेकिन वो जवाब दे रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। कबूल है, दुआ ने कहा। दुआ के कंधे पर आंसू मुसलसल गिर रहे थे, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। खामोशी छा गई। दुआ खामोश थी, मुसलसल खामोशी। खामोशी पाकर दुआ की मां ने उसे झंझोड़ा और वो सोफा पर बैठी जमीन की तरफ गिर गई। जी, दुआ ने कहा। दुआ के होंठ नहीं हिले, उसके लब सी दिए गए, उसके लबों पर मोहर लगा दी गई। उसके लबों की हरकत रुक चुकी थी। होंठों ने होंठों से मिलना छोड़ दिया। लड़खड़ाहट खत्म हो चुकी थी और दुआ भी खत्म हो चुकी थी।